नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जी हाँ नाजरीन, कुछ ऐसा ही कहानी है इस बच्चे की जिसका नाम है गानिम अल मफ्ताह, जो कतर की फीफा वर्ल्ड कप से पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कतर में मुनकिद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इफ्तिताई फंक्शन से मशहूर होने वाले मासूम नौजवान गानिम अल मफ्ताह की डॉक्टर जाकिर नायक से मुलाकात। बातचीत की एक खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें आप डॉक्टर जाकिर नायक और नौजवान जो एक बच्चे की तरह दिख रहा है बातचीत सुन और देख सकते हैं। यकीन करें, आप इस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। 20 साल का नौजवान जिसको अल्लाह ताला ने आधे जिस्म से महरूम रखा, मगर किसी भी किस्म के से सलाहियत से महरूम नहीं रखा। वो नौजवान जो पैदाइशी आदि धड़ से महरूम है और आज दुनिया भर में इसे कतर के अलबैत स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताह पर पुरानी आयत पढ़ते हुए देखा। गानिम अल मफ्ताह यूँ तो अरब की पूरी दुनिया में खसूसन खरीज रियासतों में हर आँख के तारा हैं। अरब भर के लोग इस नौजवान से बेपनाह प्यार करते हैं। दौरान हमल जब गानिम अल मफ्ताह की वालिदा ईमान अहमद डॉक्टर से चेकअप करवाने गई तो अल्ट्रासाउंड के बाद इन्हें बताया कि बच्चे जुड़वा है, मगर एक बच्चा आधे धड़ से महरूम है लगता है। लिहाजा हमारा मशवरा यह है कि इस कमज़ोर बच्चे को पेट में ही जाया कर दे। जिस पर गानिम की वालिदा मोहम्मद अल मफ्ताह और ईमान अहमद ने कहा, अल्लाह ने इस पर रहम करके सांस डाल दिया है, तो हम कौन होते हैं जो इसकी सांस छीने। इस तरह वालिदैन ने अल्लाह ताला की रजा समझकर गानिम को इस दुनिया में आने से पहले जाया करने से इनकार कर दिया। अब जरा अल्लाह की शान देखिए नाजरीन कि जब गानिम इस दुनिया में आया तो सिर्फ आधे धड़ से महरूम था, मगर आज अल्लाह ताला ने इस जुड़वे भाई और करोड़ों सेहतमंद बच्चे से ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। आज फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताई तकरीब के बाद गानिम को अरब से बाहर पूरी दुनिया जानने लगी है। गानिम आम बच्चों से ज़्यादा अच्छे से हर खेल खेल सकता है। गानिम को कई आलिमी अवार्ड्स मिले हैं। कतर और कुवैत के स्कूलों में तालिब और तालिबात को गानिम के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कई अरब और आलिम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों में गानिम अरबी और इंग्लिश ज़ुबानों में स्पीकर के जरिए लेक्चर भी देते हैं। गानिम के हाल ही में ही उम्रे का सफ़र भी हासिल किया है, जहाँ इसकी व्हील चेयर के बजाय अपने हाथों से चलकर तवाफ़ मुकम्मल किए, जिसे देखकर सऊदी हुक्मरान ने भी इनसे मिलने हरम शरीफ आ गए थे। गानिम अल मफ्ताह यही बस ही नहीं किया, गानिम अल मफ्ताह को अल्लाह ताला ने क़िरात के लिए एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है। गानिम अल मफ्ताह आज के नौजवान के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं, जो अपने जज्बों से मंजिलें हासिल करना चाहते हैं। नाजरीन, इस डॉक्टर जाकिर नायक के साथ बातचीत के वीडियो को देख लें। My name is Ghanem. I'm 14 years old and I'm in grade 8 and I'm studying grade in Doha Academy School. Dr. Doctor, I don't have any question, but Dr. Doctor, welcome to my country, Qatar. A pleasure to meet you. You may ask me what I'm doing here. I'm only 14 years old because I love God and Prophet Muhammad, peace be upon him, and because I'm proud to be Muslim. Your lectures are motivating me to stay strong and defend our religion and beliefs. It hurts me when I read comments in social media mocking the Prophet and insulting our great religion. I'm really doing my best to learn how to confront such people and how to spread the Prophet's trustworthy words. Once again, welcome to Qatar. Trust me, it feels like home because we feel that you are one of our big family, and it was really my dream to see you. And I always follow your lectures on YouTube, and I love you so much. Masha, brother, know about you, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you shifa as well as make you a mujahid. That means to clarify the misconception that is being spread about Islam. And today, as we are aware, there's social media, and the media is the strongest weapon in the world. And alhamdulillah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He make you clarify the misconception regarding Islam, and may through you
guide many people to the path of Islam, inshallah. Who would like to take the shahada now? سبحان اللہ. بیشک اس بچی کو دیکھ کر دل خوش ہو جا رہا ہے اور اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کیسے کہاں کس کو کس چیز سے نواز دے بس وہی جانتا ہے.